अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के अंदर नए टीचर्स हायर करने का फ़ैसला किया है और वो टीचर्स होंगे STI टीचर्स, मतलब स्कूल टीचर इंटर्नीज़। जैसे कॉलेजेस के अंदर CTI हायर किए गए हैं कॉलेज टीचर इंटर्नीज़, वैसे ही अब स्कूल्स के अंदर भी स्कूल टीचर इंटर्नीज़ जो हैं वो हायर किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि उन टीचर्स की सैलरी क्या होगी, उनका ड्यूरेशन क्या होगा, कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इसकी बाकी डिटेल्स टाइमली आप लोगों तक इस चैनल के ऊपर मिलती रहें। यहाँ पर देखिए तो आपके सामने जो है वो मैंने शो करवाया हुआ है और इसमें देखें तो अगर आप प्राइमरी स्कूल्स के अंदर हायर किए जाते हैं तो आपकी सैलरी होगी 38,000 मंथली, और इसी तरह अगर आप एलिमेंट्री स्कूल में हायर किए जाते हैं तो आपकी 40,000 होगी, और अगर आप हाई या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में हायर होते हैं तो फिर आप लोगों की सैलरी जो होगी 45,000 होगी पर मंथ। अब इसका ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें ड्यूरेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ड्यूरेशन या टेन्योर। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है कि जो STA टीचर्स हैं उनकी जो हायरिंग है वो प्योरली जो है वो टेम्परेरी बेस होगी, और ये 9 मंथ, यहाँ पर देखें तो 9 मंथ्स जो है आप लोगों का ड्यूरेशन होगा, और उसमें समर वेकेशंस जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये इनका ड्यूरेशन है, 9 मंथ जो है इनका ड्यूरेशन होगा। सैलरी आप लोगों के सामने है। अब इसकी और मजीद डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, यहाँ पर टॉप से हम देख लेते हैं जी इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके सामने, किस स्कूल के लिए कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है आपके सामने ये लिखी हुई है। यहाँ पर देखें तो नंबर 1 पे जो आपके सामने सीरियल नंबर में लिखा हुआ है MA MSc BS ऑनर इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है, और प्रेफरेबल होगा वो कैंडिडेट जिसके पास एक्सपीरियंस होगा और उसने B.Ed या M.Ed उसने किया होगा क्वालिफिकेशन के साथ। एज आपके सामने लिखी हुई है 21 से लेकर 45 ईयर एज है, और ये किसके लिए, हाई या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल, और फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस होगा उन्हें जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरह यहाँ पर देखें तो सीरियल नंबर 2 में हमारे पास एजुकेशन लिखी हुई है, सेम वही एजुकेशन है, और उसके अलावा जो एज लिमिट है वो भी सेम है, और ये एलिमेंट्री स्कूल के लिए है, और ये भी सेम यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग होंगे उन्हें प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह अगर हम तीसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास सीरियल नंबर 3 जो है इसमें भी एजुकेशन आपके सामने लिखी हुई है, मिनिमम BA BSc आपकी एजुकेशन है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और B.Ed किया होगा तो आप लोगों को प्रेफरेबल किया जाएगा। ये डिटेल इसकी लिखी हुई है, ये एज और प्राइमरी स्कूल के लिए है, और फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वाले जो लोग होंगे उन्हें प्रेफरेबल किया जाएगा। ये तो होगी एलिजिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो है वो प्रोसीजर बताया हुआ है कि प्रोसीजर क्या है इसका। सबसे पहले तो जो स्कूल का प्रिंसिपल या हेड होगा वो देखेगा कि मेरे स्कूल के अंदर कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको असेसमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा, ठीक है, वो शो करेगा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिफरेंट तरीक़ों से कि इतने टीचर्स जो हैं वो अटर्नीज़ मुझे रिक्वायर्ड है मेरे स्कूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स जो होंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि CTI की हायरिंग भी ऑनलाइन हुई है, उसी तरह सेम उसी पोर्टल के ऊपर आई थिंक सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका, जैसे आपको पता है CTIs के अंदर सारा कंप्लीट प्रोसेस किया गया, उसी तरह ये भी है। जो प्रिंसिपल है, हेड है, ठीक है, रेलेवेंट स्कूल का, ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, उसकी मार्किंग करेगा, उसको चेक करेगा, फिर आपकी मेरिट लिस्टें बनेंगी, ठीक है। मेरिट लिस्टें भी अपलोड की जाएंगी पोर्टल के ऊपर जहां पर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फिर जो है वो डेट दी जाएंगी आपको इंटरव्यू के लिए, जैसे CTIs की इंटरव्यूज़ हुए उसी तरह डेट दी जाएगी। इंटरव्यू के 10 मार्क्स जो हैं 10 या 5 मार्क्स इसके रखे जाएंगे, नीचे अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर जो है वो आपको ऑफर लेटर जो है वो जारी किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट नेक्स्ट लगेगी। अगर कुछ लोग जिनके लिए ऑफर लेटर जो है वो जारी किया जाता है तो वो अगर वो जाकर जो है ज्वाइनिंग नहीं देते तो फिर जो है वो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो लगाई जाएगी। इसके बाद देखें तो आपके सामने जो है वो हायरिंग कमेटी के लोग लिखे हुए हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो इसमें शामिल हो गए। तो यहाँ पर देखें तो 3 किस्म के लोग जो हैं इसके मेंबर हैं, ठीक है। एक तो प्रिंसिपल हेड होगा,
ठीक है, उसको स्कूल का हेड या प्रिंसिपल होगा। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो सेकंड पे आपके सामने लिखा हुआ है AEO, जो कंसर्न होगा वो इसका मेंबर होगा। उसके अलावा 1 पेरेंट मेंबर फ्रॉम CMC जो है उसका एक मेंबर होगा। तो ये हमारे पास जो है 3 मेंबर होंगे हायरिंग कमेटी के अंदर, जो आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह लेंगे और बाकी सारी डिटेल की छानबीन कर रहे होंगे। अब आती है बारी क्वालिफिकेशन की, और मार्क्स कितने किस क्वालिफिकेशन के मिलेंगे। सेम ये वही लिखा हुआ है जो CTI के लिए लिखा हुआ था। यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो है वो मैट्रिक के मार्क्स हैं जी, आपके सामने 15, ठीक है, मैट्रिक के 15 मार्क्स हैं और 15 ही आपको मिलेंगे अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल होते हैं तो, ठीक है। क्या मतलब कि मैट्रिक में सेमेस्टर सिस्टम तो होता ही नहीं है, एनुअल सिस्टम होता है, और अगर आपके 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं मैट्रिक में तो फिर आपको 15 नंबर ही मिलेंगे। अदरवाइज आपको जिस यहाँ पर देखें 70 या 70 से ज़्यादा हैं तो आपके 13.5 हैं, इसी तरह 60 या 60 से ज़्यादा हैं तो आपके पास 12 है। ये मैट्रिक की आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटर के देखें तो इसके भी 15 नंबर हैं, 15 नंबर हैं, और इसमें भी अगर आपकी इंटर में 80 से ज़्यादा हैं तो आपको 15 के 15 मार्क्स ही मिलेंगे। और इसी तरह आप लोग देखते जाएँ, ये आगे आपके कम मार्क्स हो जाते हैं तो ये होगा, फिर उससे 60 पे आ जाते हैं तो फिर ये आपको मार्क्स मिलेंगे इंटर के, और इसी तरह 50 या उससे कम नीचे आ जाते हैं तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे, और बिलो 40 आपको ये मिलेंगे। ये हो गए मैट्रिक और इंटर के मार्क्स। इसी तरह अगर आपने मैट्रिक इंटर के बाद BS किया है तो BS के टोटल 55 मार्क्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपने BS किया है तो उसके 55 मार्क्स हैं, और 55 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो 2 आपके सामने ऑप्शन है। अगर आपने एनुअल सिस्टम में किया है अपना BS तो फिर जो है वो आपके 80% या उससे ज़्यादा जो मार्क्स हैं एनुअल सिस्टम में तो आपको 55 ही मिलेंगे। लेकिन अगर 70 या उससे अबव है तो यहाँ पर देखें तो आपको 49.5 मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह ये क्राइटेरिया जैसे इंटर और मैट्रिक का हमने देखा। अगर आपने BS नहीं किया, बैचलर किया है तो ठीक है, ये आपके सामने बैचलर और उसके बाद मास्टर किया तो ये देखें बैचलर मतलब BSc के आपके 15 नंबर हैं और मास्टर के आपके 40 मार्क्स हैं, ठीक है। ये उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन आप करते जाएंगे। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देखें B.Ed किया या M.Ed किया हुआ है तो उसके एडिशनल 10 मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर आकर मसला बनेगा, जिन लोगों ने B.Ed या M.Ed नहीं किया हुआ उनके 10 नंबर जो चले गए और वो उनका क्राइटेरिया या उनका मेरिट जो है वो नीचे आ जाएगा। जिन्होंने B.Ed या M.Ed किया होगा उनके 10 नंबर ऐड होके वो बहुत ज़्यादा हाई ऊपर चले जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये वाला 6 वाला पॉइंट में आपको बताया गया, फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले होंगे उन्हें प्रेफर किया जाएगा। और लास्ट वन 5 मार्क्स आपके सामने इंटरव्यू के। तो इस तरह से ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका एग्रीगेट बनेगा, और एग्रीगेट बनने के बाद जो है वो आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है वो लगाई जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन थी कि किस तरह से आप लोग अपना जो है वो एग्रीगेट निकाल सकते हैं, अपनी परसेंटेज या अपना मेरिट निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये उसको कंसिडर करने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ जो मैंने पहले आपको बता दी कि सैलरी कितनी होगी, ठीक है, जो उसके अलावा ड्यूरेशन कितना होगा, तो ये सारी डिटेल है। आप लोगों ने लाजमी पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। ये अभी डेट 1-2 दिन में आपको दे देंगे कि किस डेट से किस डेट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलती रहेगी। होपफुली आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी इस चीज़ की। अगर फिर भी कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप कमेंट की शक्ल में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।